हेलो दोस्तों, देखो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना वो अभी जो 31 नवंबर को ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग में हम कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईपीएफओ के एग्ज़ाम में। तो रिसेंटली अगर हम 24 नवंबर की बात करें तो यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेती है ईपीएफओ तो उसका उसने एडमिट कार्ड निकाल दिया, मतलब रिलीज़ कर दिया। तो जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया वो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और ये देख लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ रहा है। और आज हम मतलब जो 25 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक में हम फटाफट क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे हमें एक पूरा आइडिया मिलता रहेगा कि ईपीएफओ में क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से जाते हैं। तो आज हम टोटल 26 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आंसर राइटिंग की भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी यूपीएससी मेंस की, जो हमारा अभी सीरीज चल रहा है। तो मतलब अभी आपको एक दिन में 2 वीडियो देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा-सीधी टॉपिक पे आते हैं और अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आपसे पूछा गया है किससे रिलेटेड, इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड पूछा गया है। इंग्लिश सेक्शन में से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में ना एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें एक वर्ड है आता है हमारा फंडामेंटल। तो इसमें बताना है कि इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब क्या होता है? सिमिलर वर्ड होना है, यानी कि पर्यायवाची। वो इन 4 ऑप्शंस में से आपको कौन-सा देखने को मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, इंस्टेंटियल। फंडामेंटल का जो सिनोनिम है वो क्या है? इंस्टेंटियल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? एक बेसिक, और इंस्टेंटियल मतलब भी क्या होता है? बेसिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? सेम वही सिनोनिम्स पूछा गया है, यानी कि आपके पास एक सेंटेंस है जैसे शी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकेनाइड एंड रिब्यूटेंट एग्जाम्पल फॉर हर पास्ट इवेंट व्हाइल डीलिंग विथ द फ्यूचर जनरेशन। इसमें जो एक वर्ड है हैकेनाइड, हैकेनाइड का सिनोनिम्स आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर हम हैकेनाइड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत पुराना या बार-बार या रिपीट किया हुआ। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लीज्ड। प्लीज्ड कह लीजिए, प्लीज्ड कहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर वही पूछा गया है। आपके पास एक सेंटेंस है जैसे कि शी इज एन इमेक्युलेट सोल हुज प्रेजेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस। इसमें जो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे यानी कि इम्निकुलेट, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। देखो, अगर हम इमेक्युलेट की बात करें ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल क्लीन या प्योर, या आप कह सकते हो स्पॉटलेस। तो इसका जो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, यानी कि स्पॉटलेस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? सिमिलर इसमें आपको अभी तक सिनोनिम्स पूछा गया था, इसमें आपसे पूछा गया है एटोनॉमी, यानी कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? एक सेंटेंस है देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एनिमिटी या इनमिटी कह लो। तो इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। देखो, अगर हम इनमिटी की बात करते हैं इसका मतलब होता है दुश्मनी। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, यानी कि एम्प्टी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें भी आपसे यानी कि एंटोनमी पूछा है, विलोम शब्द पूछा गया है। इसका इसमें एक वर्ड आता है यानी कि रेलुकेंट। तो इसका आपको क्या बताना था? एटोनमी यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, आप इस देखो सीधा-सीधे ना पहले ये समझो कि जो रेलुकेंट है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी काम को करने में मन ना लगना या मन ना होना या अनविलिंग। तो राइट आंसर आपको इसी में मिल जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनविलिंग, किसी काम में मन ना लगना। क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, नॉट डी देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी देखने को मिलेगा एकल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपसे वही पूछा गया है। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें एक वर्ड आ रहा है क्वीर। क्वीर का मतलब क्या होता है?
देखो क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज या अजीब, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा कस्टमरी। ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 अब थोड़ा सा अलग पूछा है। अभी तक आपसे क्या पूछा था कि सिनोनिम क्या है, एंटोनिमी क्या है, यानी कि विलोम और पर्यायवाची पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें आपको ग्रामेटिकली एरर फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या होगा और उसकी जगह पे क्या राइट आंसर आना चाहिए। तो जैसे देखो इसमें एक सेंटेंस है, एज यू नो डैट ही द इग्नोरेंट आर इजिली डुपेड हैज एन एरर, यानी कि इसमें आपको क्या बताना है, एक एरर है वो फाइंड आउट करके बताना था। तो देखो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना, वो ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, यानी कि एज यू नो, क्योंकि इसमें डेट नहीं आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर वही पोस्ट पैटर्न में पूछा गया है। एक सेंटेंस है, उसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है वो फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस आपके पास क्या है, आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड। अब देखो इसमें क्या आएगा कि अगर हम इसमें फ्रेज की बात करें, मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए कि इसमें एरर क्या है, ब्राउट हिम फॉरवर्ड। यहाँ पे ब्राउट हीट फॉर यानी कि ब्राउट हिम फॉरवर्ड नहीं होगा, जबकि इसकी जगह पे क्या होगा, ब्राउट हिम राउंड होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपको बी देखने को मिलेगा, यानी कि ब्राउट हिम फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको क्या बताना है, एरर बताना है सेंटेंस के अंदर में। सेंटेंस क्या है, डोंट आस्क हिम हाउ who he was, because if the starts talking about the health you will never get off from him। ये स्टेटमेंट है, तो इसमें बताना था कि गलत क्या है। तो देखो यहाँ पे ना गेट ऑफ फ्रॉम हिम गलत है, तो इसकी जगह पे राइट क्या आएगा, इसकी जगह पे राइट जो आएगा गेट ऑफ फ्रॉम हिम आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपसे क्या पूछा गया है, देखो इसमें आपके पास एक वर्ड आएगा, इसमें एक वर्ड देखने को मिलेगा, चाइल्ड केयर प्लेस। जैसे कि देखो अगर हम बात करें यहाँ पे नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर कैरिड फ्रॉम वाइल देयर पेरेंट्स वर्क, सॉरी पेरेंट्स आर एट वर्क। मतलब क्या है, देखो जो वर्किंग पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए नर्सरी को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा क्रैच। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है कि जैसे इसमें एक सेंटेंस है, डेट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। फोर्स मतलब क्या है इसका, जो फोर्स से नहीं लिया जा सकता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, पूछा गया था कि टेक अ सीट, यानी कि यहाँ पे जो एक सेंटेंस है टेक अ सीट और यहाँ पे ब्लैंक्स है, तो इसमें राइट वर्ड्स कौन सा होगा, मतलब क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट का सही क्वेश्चन टैग चूज करो, इसमें क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वांट यू। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक, और यहाँ पे जो एक ब्लैंक है इसमें राइट आंसर क्या आएगा। तो मीनिंग क्या है, सही क्वेश्चन टैग ऐड करो और आंसर बताओ क्या होगा। तो राइट आंसर इज कैन नॉट डे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपके पास एक सेंटेंस है, इसमें ब्लैंक जो फिल इन द ब्लैंक यानी कि ब्लैंक प्लेस है उसमें राइट वर्ड कौन सा होगा। जैसे कि देखो अगर हम बात करें फ्रेजल वर्ब, ही फाउंड इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स डैश टू बी एन आर्टिस्ट। मतलब क्या है इसका, सेंटेंस में कौन सा जो फ्रेजल वर्ब मीनिंग है, यानी कि सूटेड, इसका सही परफेक्ट
क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही पूछा गया था कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स है इसका एप्रोप्रिएट वर्ड्स में यहाँ पे क्या आएगा? तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा क्रॉप्ड अप। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? जो फ्रेजल वर्ब है, यानी कि नो वन नोन्स हु इट विल डैश हैपेंड, तो इसका जो राइट आंसर आएगा इसमें क्या आएगा इस ब्लैंक्स की जगह पे? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एम अबाउट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? एक सेंटेंस है, आई हैव टू डैश दिस वर्क बिफोर आई लीव, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब फिनिश, यानी कि जो फिनिश की जगह पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्लीन अप, सॉरी क्लियर अप, नॉट क्लीन अप, इट्स क्लियर अप। क्लीन अप तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर हमारे क्या है? क्लियर अप। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? ट्रबल्स हैव अपीयर्ड, यानी कि यहाँ पे जो अपीयर्ड है उसकी जगह पे एक, तो अगर हम बात करें प्रेजल वर्ब कौन सा आएगा? तो राइट आंसर इज क्रॉप्ड अप आएगा। क्या आएगा? क्रॉप्ड अप है राइट आंसर इसमें कहीं पे, सॉरी इसमें तो क्रॉप्ड अप नहीं है, ये शायद 19 में होगा, 19 में भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 था ना, इसमें आपके पास एक सेंटेंस है। सेंटेंस में क्या है कि ही लिव्ड अ हैंड डैश माउथ एक्सिस्टेंस सर्वाइविंग ऑन जस्ट अ फ्यू रुपीज अ वीक, तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे आपका राइट आंसर क्या आएगा? वहां पे टू आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, बात करते हैं किसकी? 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया? इसमें ना एक सेंटेंस है, देयर इज नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क सिंस द मैटर इज ओवर, मतलब क्या है? पास्ट में हुआ, और यानी कि पास्ट में हुआ कुछ के लिए रिग्रेट करना, इसका मतलब यही है। तो इनमें बताना था कि करेक्ट कौन सा मीनिंग आएगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी? 19 की। तो 19 का मतलब, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? तो देखो इसमें क्या है ना, एक वर्ड है ह्यूमेंस सर्वाइविंग, का मतलब क्या है? का मतलब क्या? बहुत अच्छा या हेल्पफुल, वैल्यूएबल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, एन एक्सीलेंट वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 पार्ट बी। देखो ये जो हमारा पार्ट ए था ना, जो ईपीएफओ का था, इसमें टोटल आपसे क्या पूछा गया था? इंग्लिश सेक्शन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। एनोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक, मीनिंग, या जो अगर हम फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं कौन सा फ्रेजल वर्ब वर्ड्स आएंगे ब्लैंक स्पेसेस पे। और क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, सॉरी पार्ट बी की बात करते हैं, तो इसमें आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल नॉलेज यानी कि जीएस से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया? ऑथर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया कौन थे इनमें? तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो लॉर्ड क्रूजॉन थे उनका जो करेक्ट, इनमें से जो उनके द्वारा जो सेंटेंस स्टेटमेंट दिए गए थे तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, ही वांटेड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ओवर पर्शियन गल्फ एंड सियास्तान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या देखने को मिलेगा कि आसाम इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग किसके? आसाम इन ब्रिटिश इंडिया के। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि इट वाज द सेपरेट फ्रॉम बंगाल इन
1874, यानी कि बंगाल से उसको सेपरेट कब किया गया था? 1854 में। एंड अलोंग विद द स्लेहेट मेड इनटू द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। तो इन्हें क्या, यानी कि अगर हम बात करें, स्लेहेट को क्या बना दिया गया था? चीफ कमिश्नर्स बना दिया गया था इस प्रोविंस का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट वेयर द पीसेंट एसोसिएशंस सेट अप इन केरला इन 1930s कॉल्ड? यानी कि जो पीसेंट एसोसिएशंस थे केरला के अंदर में 1930 में, उनको क्या कहा गया था? तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कर सखा, यानी कि कर सखा संगम कहा गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि वाई कांग्रेस डिक्लेयर 9 मई इज इथोपिया डे, यानी कि कांग्रेस के द्वारा 9 मई को इथोपिया डे क्यों कहा गया? क्यों? इसका जो राइट आंसर था ना, वो ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। क्यों? इसका मेन कारण क्या था ना, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, सॉरी, इटली के द्वारा इथोपिया पे 1936 में अटैक किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे क्या पूछा गया? हु सेट अप द स्टेट भारत महामंडल इन 1910 एट इलाहाबाद? तो राइट आंसर इस क्या देखने को मिलेगा? सलारा देवी चौधरी, यानी कि ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 2016 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, जो कि किस में पूछा गया था? ईपीएफओ में पूछा गया था, ईपीएफओ में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के क्वेश्चन नंबर हम 52 तक डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूरे 53 से लेकर के हम इसके 100 क्वेश्चंस को क्या कर लें, डिस्कस कर लें। अब हम आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, उसकी वीडियो आपको कब देखने को मिल जाएगी? शाम को, यानी कि इवनिंग टाइम पे देखने को मिल जाएंगी। और जिन बच्चों मतलब 2025 में आफ्टर 1 वीक या जो ये संडे आ रहा है, इसमें जिसका भी एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप अपने अपने रिविजन्स करते रहिए और फटाफट अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए, और मोर देन मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।